ये तो सर जो मिनिलेटरिज्म बेसिकली कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मुख्तलिफ स्मॉल ब्लॉक्स बनते हैं। और हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर वन से पहले इसी तरह जो 19th सेंचुरी में जब आप देखते हैं कि वहाँ पे भी स्मॉल जो ब्लॉक्स है वो बनना शुरू हो गए थे और फिर दुनिया जो थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गई थी। तो आपको लगता है कि इस मिनिलेटरलिज्म की वजह से शायद दुनिया फिर एक नई जंग की तरफ चले जाए? देखिए, इस पे भी डिफरेंट आर्गूमेंट्स हैं। अब इसमें हम 3 स्कूल ऑफ थॉट हमें नजर आते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जब इंटरनेशनल सिस्टम में एक सुपर पावर होगा, यानी यूनिपोलैरिटी होगी, तो दुनिया में जंग नहीं होगी, क्योंकि एक हेजमॉन होगा और वो हेजमॉन रूल करेगा पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को। सो दैट पावर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डर स्टेबिलिटी, तो जंग नहीं होगी। एक आर्ग्यूमेंट है स्कूल ऑफ थॉट। दूसरे को हम लेके जाते हैं बायपोलैरिटी, कि जब 2 सुपर पावर आ जाएंगे दुनिया के अंदर तो जंग के चांसेस कम हो जाएंगे। एक थर्ड है मल्टीपोलैरिटी, जैसे आपने कहा। तो मल्टीपोलैरिटी में भी 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक आर्ग्यूमेंट ये है कि मल्टीपोलैरिटी होगी तो जंग के चांसेस कम हो जाएंगे। एक आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि मल्टीपोलैरिटी इज द साइन कि इंटरनेशनल सिस्टम, वो जो वर्ल्ड ऑर्डर है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, कोलैप्स होगा और नतीजे में जंग होगी। यही रीजन था वर्ल्ड वॉर। आप किस पे बिलीव करते हैं? आई बिलीव इन हेजमोनिक स्टेबिलिटी। एक हेजमोन का होना लाजमी है, बिकॉज एक सुपर पावर अगर टॉप पे होगा तो उसकी अथॉरिटी रिलेटिवली कंसंट्रेटेड होगी, तो मजबूती से अपने पावर को एग्जर्ट कर सकता है। चलें सर, आप